नमस्कार मित्रों, मनस्वी एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की भूमि शूरवीरों की भूमि है, जहां अनेक सूरमाओं ने समय समय पर अपने प्राणों का बलिदान देकर इस तरह को गौरवान्वित किया है। ऐसे अनेक त्यागी बलिदानी शूरवीरों का नाम हम इतिहास के पन्नों में टटोलते हैं। उन्हीं में से एक महान व्यक्ति हैं जो एक सामान्य व्यक्ति होते हुए भी बड़ा बलिदान दिया है। ऐसा बलिदान जो आपको इतिहास में कहीं पढ़ने सुनने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमर बलिदानी राजा राम मेघवाल की, जिन्होंने हजारों लोगों की उपस्थिति में ढोल नगाड़ों, गाते गीत, साज सजावट और मंत्रोच्चारण के साथ अपने आप को जिंदा नींव के अंदर चुनवा दिया। यह बात है 12 मई 1459 की। उस समय मारवाड़ के शासक थे राव जोधा। मारवाड़ की राजधानी उस समय थी मंडोर, जो एक असुरक्षित किला था। तो राव जोधा ने विचार किया कि ऐसा दुर्ग बनाया जाए जो अभेद हो, जिसको कोई भेद न पाए। तब उन्हें कई लोगों ने सलाह भी दी कि वहाँ से दूर मात्र 9 किलोमीटर पर चिड़ियानाथ जी की टोंक पर किला बनाया जाए। चिड़ियानाथ जी वहाँ बड़े तपस्वी महात्मा थे, जो लगातार साधना तपस्या कर रहे थे। लोगों का मानना है कि इस किले हेतु चिड़ियानाथ जी को यहाँ से हटाया गया। तो तपस्वी चिड़ियानाथ नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। फिर जैसे ही किले का निर्माण आरंभ किया गया, तो जो दिन को काम होता वो रात को ढह जाता, यानी गिर जाता। इस बात से राजा चिंतित हुए। फिर एक ज्योतिष को बुलाकर इस बारे में चर्चा की गई। गणपत दत्त उस समय का प्रसिद्ध ज्योतिष था। ज्योतिषी ने चिड़ियानाथ जी के श्राप की बात बताई और समाधान भी बताया। समाधान यह था कि इस किले की चुनाई के आरंभ में नींव में सर्वप्रथम नर बलि देने की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए सहर्ष कोई अपने प्राणों का उत्सर्ग बलिदान देगा, वही मान्य होगा। 12 मई 1459 को प्रातः 10 बजे शुभ मुहूर्त गणपत दत्त ज्योतिष के द्वारा यह मुहूर्त निकाला गया। फिर क्या था, राव जोधा का आदेश पाते ही सभी हरकारे संदेश लेकर मारवाड़ के सभी गांवों में पहुंचे और प्रत्येक गांव में पहुंचकर ढिंढोरा पिटवाया कि 12 मई को जो व्यक्ति अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान देगा, उसको राजा की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, जमीन दी जाएगी और उनका सम्मान भी किया जाएगा। 12 मई को प्रातः 10 बजे मुहूर्त का समय आ गया। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ में विशाल समुदाय के बीच में मंत्रोच्चारण के साथ में नींव खुदाई की तैयारियां होने लगी, पर तब तक कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया था। इस बात से राजा बहुत चिंतित थे, पर कर भी क्या सकते थे। और दूसरी ओर जोधपुर किले की नींव करणी माता जी के कर कमलों द्वारा स्थापित की गई थी। तो वहाँ माताजी भी अपना रथ लेकर पधार चुके थे और सारी तैयारियां पूरी थी, लेकिन कोई नर बलि देने को तैयार नहीं था। इतने में भीड़ में से एक 35 वर्षीय युवक आगे आता है और कहता है कि मैं इस किले की नींव में अपना बलिदान देने को तैयार हूँ। तब राजा ने पूछा कि यह तुम्हारा फैसला सहर्ष है या किसी के दबाव में आए हो? तो वह व्यक्ति बोला, नहीं राजन, मैं अपनी स्वयं की इच्छा से इस किले हेतु बलिदान देना चाहता हूँ। तब राजा ने उनका परिचय पूछा। तब वह व्यक्ति अपना परिचय बतलाता है कि मेरा नाम राजा राम कंडेला है, पिता का नाम महण सिंह और माता का नाम केसरबाई है, और मैं मेघवाल जाति का व्यक्ति हूँ। मैं यहाँ बलिदान दूंगा। तब राजा तत्काल सबसे पहले तो वहाँ उन्हें पट्टा जारी करते हैं और 10,000 का इनाम दिया जाता है। उसकी पत्नी और उसकी बेटी के नाम से पट्टा जारी किया जाता है, जो आज भी सूरसागर में राजबाग नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है। वो जमीन उनको उस समय ही तत्काल दी गई थी। फिर ढोल बाजों के साथ में, मंत्रोच्चारण के साथ में, सहज सम्मान, गले में माला पहने हुए हर्षोल्लास के साथ में
जयकारों के बीच में राजा एवं करनी माता जी की उपस्थिति में, विशाल समुदाय व ज्योतिष तांत्रिकों की उपस्थिति में किले की 10 फीट गहरी नींव में जाकर राजा राम बैठ गए। जैसे ही शुभ मुहूर्त की बेला आई, ज्योतिष का इशारा पाते ही कारीगर अपना काम शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते राजा राम जिंदा अपने प्राणों का बलिदान उस नींव में दे देते हैं और शहीद हो जाते हैं। उस महान बलिदानी के तन पर आज ये मेहरानगढ़ दुर्ग खड़ा है। यह किला वास्तुकला एवं शिल्पकला में पूरे विश्व में अपने आप में अनोखा है। यहाँ विश्व भर के सैलानी वर्ष भर आते हैं और देखकर ताज्जुब करते हैं, जिसकी ऊंचाई 125 मीटर ऊंची है और इस पर खड़े रहने पर पाकिस्तान साफ साफ नजर आता है। इस किले की लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है और पूरे किले के प्राचीर की चारों ओर की दीवारों की लंबाई पूरी 10 किलोमीटर तक है। इतना विशाल किला जो सीधी पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले में प्रसिद्ध फूल महल, फतेह महल, मोती महल भी है। इस किले को जब ब्रिटिश पत्रकार रूडयार्ड देखने आए तो देखकर अभिभूत हो गए और कहा कि यह दुर्ग देवी देवताओं और उनकी परियों द्वारा निर्मित है, किसी इंसान का ये काम नहीं। इस किले हेतु महान बलिदान देने वाले राजा राम मेघवाल, जहां उन्होंने बलिदान दिया, वहां नींव के पास खजाना और नकार खाने की इमारत बनी हुई है। वहां उनका चबूतरा भी बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष राजा के वंशज एवं कई श्रद्धालु लोग बड़ी भीड़ में स्थापना दिवस के दिन यहाँ पुष्प चढ़ाते हैं और उन्हें याद करते हैं। यहाँ राजा राम के नाम का एक शिलालेख भी है। मेघवाल समाज को होली के अवसर पर गाजे बाजे के साथ किले में घेर ले जाने का भी अधिकार है और अधिकार सिर्फ मेघवाल समाज को ही प्राप्त है। जब भी मेहरानगढ़ की चर्चा की जाती है, उसके साथ ही राजा राम को भी याद किया जाता है, जिन्होंने बलिदान देकर इस किले को अक्षुण्ण रखा। लोग आज भी मानते हैं कि मेहरानगढ़ का पूरा किला राजा राम के तन पर खड़ा है। मारवाड़ के अमर शहीद राजा राम जी कंडेला के बारे में मेघवंशी रामचंद्र अंशोदेश ने एक सुंदर कविता लिखी है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 1515 जोते जीरी वार, जेठ सुदी 11 ऋषभ ने शनिवार पंडित पुष्करणा, नीव धरडरी वेला कीनी मंत्रणा, देवो जे नर नीवो में आज रे दिन वार, तो अमर सदाई रेवसी आ जोते जीरी वार, हुआ न कोई तैयार 3200 देवण ने, नगर ढिंडोरो पीटिया ना लादो वीर बेवण ने, कोई ठाकुर न आयो, जिद मेघवंश समाज ने जोते जी फरमायो, आओ मेघ भली विचारो परोपकार जस लेवण ने, है कोई सूरो पूरो थामे आज 3200 देवण ने, आया मेघरिक राजा राम मोहन जीरा जाया, जोते जी ने कहो दाता ते मोड़ा बतलाया, मैं देऊं 3200 नीव में, मान राख जो मेघोरो इन जोदानेरी सीव में, केवल इतरी मनसा कर अंतर ध्यान लगाया, मेहरानेरी नीवों में वे मोहन जीरा जाया, मारवाड़री मरुदरा में बिरलोगढ़ मेहरान, दिन हो राजा राम कंडेला दियो नीव में प्राण, दीन मोहन जीरा जाया, माँ केसरला लाडला अमर शहीद कहाया, मेघवंशी रिक रामचंद्र गावे गीत बखान, दादो सारे त्याग सु और मंडियो गढ़ मेहरान, दियो 3200 राजा राम जद मंडियो मेहरान, ऊंच नीच रे कारणे न राख्यो नाम निशान, जोदाणो बे रंग लागे ना छतरी ना मूर्त ज्यारी, गढ़ बहराणे आगे, रणबंका राठौड़ क्यों थे भूल गया एहसान, दियो 3200 राजा राम जद मंडियो मेहरान। तो मित्रों, ये थी इतिहास की एक अनोखी बलिदान की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस नई कहानी को
प्रत्येक अनजान व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।